आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के व्यवहार को लेकर के संसद के भीतर खूब हंगामा हुआ। बात करते हैं नेशनल अफेयर्स एडिटर विजय त्रिवेदी से। विजय जी, जिस तरह से उनका व्यवहार रहा संसद के भीतर, उन्होंने जिस तरह से पूरे परिसर में वीडियो बनाया, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर एक तरह से अपलोड कर दिया, किस तरह से देखते हैं इस व्यवहार को? बहुत गंभीर मामला है। खासतौर से एक जो सांसद है उनको जिस तरह से देखना चाहिए इन सारी बातों को कि संसदीय परंपराएं क्या है, संसद की व्यवस्था क्या है, संसद की सुरक्षा क्या है, ये तो सब उनकी जिम्मेदारी में है। जिस तरह का व्यवहार किया, मुझे लगता है कि अभी वो पहली बार सांसद बने हैं, हो सकता है कि कुछ उनको जानकारी नहीं हो और उन्होंने सोचा हो कि कुछ खेल किया जा सकता है, या उनकी मंशा ये रही हो कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था में क्या खामियां हैं उनको दिखाने की, जैसी वो चर्चा कर रहे थे, जैसी मेरे उनके साथ बात हुई। लेकिन बहुत गंभीर मामला है और संसद के दोनों सदनों में इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। मेरी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी से बात हुई कि क्या हो सकता है, क्या उनकी माफ़ी मांगने की बात से काम चल सकता है। उनका ये सिर्फ माफ़ी मांगने का मामला नहीं है, ये उससे ज़्यादा गंभीर मामला है। यानी भगवंत मान अगर माफ़ी भी मांग लेते हैं तो उनकी माफ़ी से उनको माफ़ करने की गुंजाइश कम बच रही है। लेकिन ये मामला पूरी संसद परिसर में हुआ, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष अकेले उस पर फैसला नहीं कर सकती। वो राज्यसभा के जो सभापति हैं हामिद अंसारी साहब, उनसे बात करेंगे, जो दूसरे दलों के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन सबसे बात करके, और हो सकता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के पास ये मामला जाए और उसके बाद कार्रवाई हो। लेकिन मामला जाहिर है कि बहुत गंभीर है और एक सांसद इस तरह की कार्रवाई करे, इस तरह का एक्शन करे, तो इसको तो नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बिना शर्त उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि हमने बिना शर्त माफी मांग ली है, अनजाने में ऐसा हो गया। तो क्या एक बार माफ नहीं करना चाहिए? आपको लगता है कि माफी मिलेगी उन्हें? ये तो संसद के जो व्यवस्था है, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है वो, या संसद के जो दोनों हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन जी और राज्यसभा के सभापति हैं हामिद अंसारी जी, उन सबको मिलकर बैठकर तय करना है कि क्या ये मामला उतना गंभीर है, क्या एक सांसद को पहली बार इस तरह के मसले पर माफ़ी दी जा सकती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं, संसद में आपको ध्यान हो कि एक संसद की सुरक्षा कमेटी बनाई गई थी जो संसद की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रही है। उनके लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि इससे जो उन्होंने अपलोड किया, शूट भी कर लिया था, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को बताते कि भाई क्या खामियां हैं, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तो जो बाहर जो एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं या टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनको पता पड़ सकता है, क्योंकि उस वीडियो में ऐसे बहुत सारे रास्तों का जिक्र किया गया है जहां पर आमतौर पर लोगों को इजाजत नहीं होती है जाने की। तो ये गंभीर मामला है और संसद के दोनों सदनों में जिस तरह का हंगामा हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा में, मुझे लगता है कि इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है। बीजेपी का कहना है कि भगवंत मान के दूसरे जो कई संगठन हैं उनसे लिंक हो सकते हैं, इस तरह के गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी। ये राजनीतिक आरोप हो सकते हैं, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं लग रही कि भगवंत मान के किसी ऐसे संगठनों से, ऐसे तत्वों से ताल्लुकात हों जिससे नुकसान हो। लेकिन ये वीडियो अपलोड हुआ है तो इसका फ़ायदा तो कुछ लोग उठा सकते हैं। मैं आपको जिक्र करूँ, संसद पर जब हमला हुआ 13 दिसंबर को 2001 में, तो मैं यहीं था, इस वक्त उसी वक्त यहाँ पर ही मौजूद था। और उसमें जो लोग बच गए उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो आतंकवादी आए थे उनको पूरे संसद का जो मानचित्र है, जो संसद का पूरा एरिया है, उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि कौन से गेट पर कौन आता है, कौन से गेट पर नहीं आता है, कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं। इसलिए वो सीधा गाड़ी लेकर आ गए थे और एक जगह उन्होंने 12 नंबर गेट पर जाके उसको ब्लास्ट कर दिया। तो यदि इस वीडियो के थ्रू यदि आपको पूरा संसद का रास्ता पता पड़ता है तो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें मुझे गुंजाइश कम लगती है कि भगवंत मान के किसी ऐसे संगठन के लोगों के साथ ताल्लुकात होंगे। ये वो केवल बताना ही चाहते थे कि क्या व्यवस्थाओं में खामियां हैं।